अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी में ब्रिज कोर्स के तीसरे दिन में आप तमाम का मैं गुलाम मोहम्मद फ़की A to C गाइड चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम को वेलकम कहता हूँ। आज के दिन में हमें मुतमासिलत के ताल्लुक से देखना है। आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी जिसके अंदर एक ही पैकेट की ब्लेड्स, कभी आपने अगर ब्लेड का पैकेट ओपन करके देखा होगा तो उसमें जितनी ब्लेड्स होती हैं आप ध्यान देंगे तो सब के सब एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसी होती है, उनमें बिल्कुल भी फ़र्क आप नहीं पाएंगे। जो जैसी डिज़ाइन वगैरह होगा या जैसा भी दूसरे के ऊपर हिस्सा रहेगा पहले वाला बिल्कुल उसके जैसा ही रहेगा। जितना बड़ा होगा जो भी चीज़ देखने मिलेगी आपको, सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली सेम देखने मिलेगी। आप जिस किसी किताब में पढ़ाई कर रहे होंगे उसके औराक देखेंगे, उसके जब पेजेस को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तमाम पेजेस, तमाम सफ़हात बिल्कुल एक दूसरे के जैसे एग्जैक्टली सेम होते हैं, हू बहू होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। पहला पेज जितना लंबा रहेगा, जितना चौड़ा रहेगा उतना ही पेज उतना ही आखिरी पेज भी उतना ही लंबा और उतना ही चौड़ा रहेगा। आपने बिस्किट का पैकेट देखा होगा, उसमें जो भी बिस्किट्स होंगे उनकी डिज़ाइन और उनकी लंबाई चौड़ाई या उनका जो भी दायरा नुमा हिस्सा है या कुछ और डिज़ाइन वाले बिस्किट्स हैं, सारे के सारे एक जैसे रहेंगे। ठीक है, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख दें, ठीक है, ये एक बिस्किट को दूसरे बिस्किट के ऊपर अगर हम लोग रखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि पहला बिस्किट दूसरे बिस्किट को पूरी तरह से ढांक लेगा। तो ऐसी सूरत में हमको समझ में आता है कि जो दोनों भी बिस्किट्स हैं, दोनों भी ब्लेड्स हैं या किताब के पेजेस हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है अगर अशिया बिल्कुल यकसा जिस अजसाम की हों, एक दूसरे को पूरी तरह ढांक लेती हों तो ऐसी अशिया को मुतमासिल अशिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मुतमासिलत के ताल्लुक से थोड़ी सी तारीफ देखने मिलेगी और ऊपर वही बात है, ढांक लेती वाला मामला है, तो वो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुतमासिल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए एक तो काम यही है कि एक शक्ल को हम दूसरी शक्ल के ऊपर रख करके देखें कि वो ढाक लेती है या नहीं ढाक लेती है। तो ये पहली शक्ल यहाँ पर है राइट साइड से, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढाक लेंगे। आप एक शक्ल को दूसरी शक्ल के ऊपर रख कर देख सकते हैं, भले से वो आपको आड़ा और खड़ा दिख रहा है लेकिन वो ढाक लेंगे एक दूसरे को। तीसरी शक्ल का मामला भी वैसा ही है, दोनों जो आईने हैं अगर एक आईने को आप दूसरे आईने के ऊपर रख करके देखेंगे तो वो एक दूसरे को ढांक लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो मुसल्लस बताए गए हैं उसमें एक मुसल्लस बिल्कुल वाजे दिख रहा है कि छोटा है, दूसरा मुसल्लस बड़ा है। अगर इस छोटे मुसल्लस को मैं दूसरे मुसल्लस के ऊपर रखता हूँ तो कुछ हिस्सा रहेगा जो ढांका नहीं जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी मुतमासिल नहीं है। तो बिल्कुल आसान है आपके लिए निशान वगैरह लगाना है, मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ आपको आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मश्क करें के ताल्लुक से है और आपको ये फिट पट्टी लेकर के, जिसको आप लोग नाप पट्टी कहते हो या स्केल कहते हो, PQ की लंबाई नापना है, इसी तरह से AB की लंबाई नापना है और दोनों की लंबाइयों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों की लंबाइयाँ एक जैसी आ रही हैं, यकसा लंबाई हैं या लंबाइयाँ कैसी हैं, मसावी हैं। तो जब लंबाइयाँ मसावी हों तो उन कतात को हम लोग कहते हैं मुतमासिल कतात। क्या कहते हैं हम लोग? मुतमासिल कतात। और इस तरह की इस अलामत की मदद से हम मुतमासिलत को बताते हैं। ये जो अलामत आपको देखने मिल रही है बराबर लगा हुआ है, उसके ऊपर मद की अलामत है, तो इसको हम लोग कहते हैं मुतमासिल। कता AB मुतमासिल कता PQ। लंबाइयाँ जब मुतमासिल आएंगी, लंबाइयाँ जब मसावी आएंगी तो उन कतात को हम लोग मुतमासिल कतात कहते हैं। ये आपको जहन नशीन रखना है। आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई उन्होंने कि जब कता PQ मुतमासिल था कता AB के, तो कता AB मुतमासिल रहेगा कता PQ के, यानी पहला वाला जब दूसरे के मुतमासिल है तो दूसरा वाला भी पहले के मुतमासिल रहेगा, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि जो PQ है वो AB के मुतमासिल है और जो AB है वो LM के मुतमासिल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहला वाला PQ था वो तीसरे वाले LM के मुतमासिल रहेगा। ठीक है, पहला वाला जो PQ था वो तीसरे वाले LM के मुतमासिल रहेगा और आप लोग कह सकते हैं कि तीनों भी आपस में मुतमासिल हैं, तो पहला वाला तीसरे वाले के मुतमासिल आएगा।
आखिर में आपके सामने ये हल करके देखे वाली एक्टिविटी है, जिसके अंदर उन्होंने पहली शक्ल आपको बताई है, जिसके अंदर ज़ोर अज़ला है, 4 ज़िले वाली शक्ल है ABCD। उसके ताल्लुक से उन्होंने लिखा है कता AB। अब कता AB कहाँ पर है, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो कता AB है वो यहाँ पर है। वो किसके मुतमासिल है, तो आप लोग देख सकते हैं कि DC की लंबाई भी उतनी ही दिख रही है, तो AB और DC मुतमासिल है। AB का नाम उन्होंने लिख करके दे दिया है, यहाँ पर कता DC या कता CD ये आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ आपकी मदद के लिए, कता CD। इसी तरह से AD किसके मुतमासिल है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि वो किसके मुतमासिल दिख रहा है, BC के मुतमासिल दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं आमने सामने वो मुतमासिल दिख रहे हैं, तो AD के सामने आपको जवाब लिखना रहेगा कता BC। कता लिख दिया उन्होंने, BC आपको लिखते आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी शक्ल है, इस तरफ जो शक्ल उन्होंने बताई है उसके ताल्लुक से लिखा है उन्होंने कता AB मुतमासिल कता डैश। अब AB, ये जो AB है वो यहाँ पर है, ठीक है, AB यहाँ पर है। ये किसके मुतमासिल है, तो इसके मुतमासिल 3 और डंडियां आपको देखने मिलेंगी। एक डंडी आपको इस तरफ देखने मिलेंगी, जो PR है वो मुतमासिल रहेगा। इसी तरह से इस तरफ एक डंडी देखने मिलेंगी आपको कता CD, वो भी मुतमासिल रहेगा। इसी तरह से आपको एक डंडी और यहाँ पर देखने मिलेंगी कता QS, वो भी मुतमासिल रहेगा। तो कता AB किसके मुतमासिल है, 3 डंडियों के मुतमासिल है, 3 कता के मुतमासिल हैं। आप किसी एक का नाम लिख दोगे उतना काफी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कता PR। वाज़ेह रहे, कोई बच्चा अगर कता CD लिखता है तो भी सही रहेगा, कोई बच्चा अगर कता QS लिखता है तो भी सही रहेगा। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कता AC के ताल्लुक से। कता AC किसके मुतमासिल है, तो ये कता AC अगर आप ध्यान देते हैं तो कता AC PQ के मुतमासिल रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से कता AC BD के भी मुतमासिल रहेगा, वो भी उतना ही लंबा है। इसी तरह से कता RS के भी मुतमासिल रहेंगे। तो ये चारों भी जो हैं आमने सामने एक दूसरे के हैं, वो मुतमासिल रहेंगे। AC के लिए मैं आपकी मदद के लिए जवाब लिख रहा हूँ कता BD। क्या रहेगा जवाब आपका, कता BD। ठीक है, अब और 2 मिसालें आपको लिखने के लिए उन्होंने कहा है। आप जो भी मिसाल तैयार करेंगे ध्यान रखिए आप लोग कि दोनों की लंबाइयां मुतमासिल होनी चाहिए, दोनों की लंबाइयां मसावी होनी चाहिए। जैसे आप जोड़ी बना सकते हो AP की, यहाँ पर जो आपको AP देखने मिल रहा है इसकी आप जोड़ी बना सकते हो, किसके साथ में, तो उसके मुकाबिल देख लो कौन है, उसके मुकाबिल में है QC। तो कता AP मुतमासिल कता QC, इसकी जोड़ी बनाई जा सकती है। इसी तरह से एक और जोड़ी आप लोग बना सकते हो कता RB और कता SD। इस तरह से और भी बहुत सारी जोड़ियां बनाई जा सकती हैं। आपको उन्होंने सिर्फ ये 2 जोड़ियां और मजीद लिखने के लिए कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।